हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहना है। तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमारे 5 पार्ट्स हो चुके हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 3.6 करेंगे और उससे पहले बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र भी कहते हैं। इसको हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र भी कहते हैं। शॉर्ट में हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र को GCD कह देते हैं और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम HCF कह देते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि ये HCF और GCD कैसे निकालते हैं। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF of 2 or more given numbers. 2 or more given number is the highest. ठीक है, या फिर हम इस highest वर्ड को क्या यूज कर लेते हैं, greatest of their common factors. जो मैंने ये लाइन लिखी है इसका क्या मतलब है बेटा, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हम HCF कहते हैं वो क्या होता है, 2 और मोर गिवन नंबर्स। ठीक है ना, मतलब आप क्या करेंगे कि आप फैक्टर बनाएंगे, कोई भी आपके पास नंबर है आप उसके फैक्टर बनाएंगे और उसमें से हम जो कॉमन फैक्टर हैं, ठीक है ना, 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी हैं तो हम उनको बाहर निकाल लेंगे। तो वही हमारा क्या आएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इस चीज़ को क्लियर करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे कि आपको दे दिया जाए कि आपने HCF निकालना है 20, 28 और 36, ये 3 नंबर हैं, इसका आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे कि 20 है, आपको पता है कि सबसे पहले 20 कौन से प्राइम नंबर पर जाता है, 2 पर जाता है, 2 10 20। फिर 10, मतलब आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो किस किस से हम डिवाइड करके देखते हैं, जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। सबसे पहले जैसे आपने 2 से किया, फिर 3 से, फिर 5 से। अगर मान लो 5 से नहीं जा रहा तो फिर आप 7 से करेंगे। 7 से अगला प्राइम नंबर 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। ठीक है ना, ये आपके प्राइम नंबर्स हैं। जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, ठीक है ना, जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो आपने किस से डिवाइड करना है, प्राइम नंबर से। सबसे पहले 2 से, अगर 2 से नहीं होगा तो फिर 3 से करके देखो, 3 से नहीं होगा तो फिर 5 से, ऐसे चलते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 20 को सबसे पहले सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है 2 उससे डिवाइड किया, 10 आ गया। अब इसको मैं फिर 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, 5। ठीक है, 5 तो 5 के टेबल पर ही जाएगा। तो आप देख सकते हैं बेटा 20 के हमारे प्राइम फैक्टर आ गए 2 × 2 × 5 × 1। इसको आप इस तरह से लिख लेंगे। जो लास्ट में मैंने 1 लिखा है, इस 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। अब अगला नंबर है 28। 28 सबसे पहले 2 के टेबल पर जाएगा, अगेन फिर 2 के टेबल पर जाएगा और 7 बन जा 7। तो 28 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 7। नेक्स्ट आता है 36। 36 पहले 2 के टेबल पर जाएगा, फिर 2 के टेबल पर जाएगा 9। अब 9 2 के टेबल पर नहीं जाता बेटा, किसके टेबल पर जाएगा, 3 के टेबल पर। तो 3 3 9 और लास्ट में 3 1 3 होता है। तो हमने अब 36 को लिख लिया फैक्टर की फॉर्म में 2 × 2 × 3 × 3। अब आपके पास 3 नंबर्स थे, 20, 28 और 36। तो अब इनके हमने फैक्टर बना लिए। अब इनमें से आपने कॉमन निकालना है, कौन कौन से नंबर कॉमन है। एक तो आप देखें कि बेटा ये 2 हर एक में आ रहा है, ठीक है, तो कॉमन। इसके बाद देखो ये 2 आगे फिर से 2 2 2 2, एक और आपको ये कॉमन दिखाई दे रहा है। इसके बाद आता है 5
5 इसमें है, अगले में नहीं है, उससे अगले में नहीं है तो नहीं आया। फिर लास्ट वाले में जैसे 3 3 है, ये तीनों में नहीं आ रहा। मतलब जो तीनों में नंबर कॉमन आएगा, ठीक है ना, वही हमारे HCF के अंदर आएंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के अंदर। तो आप देखो कि एक तो पहला 2 का जो 2 है कॉमन आ रहा है, एक 2 का और जो है वो कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, 2 ही आ रहे हैं 2 2 कॉमन। तो अब आप 2 × 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4। तो यहाँ पर जो ये 4 है, ये क्या है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो HCF है वो क्या होता है। अब HCF जो है आपको समझ में आ गया क्या होता है। तो अब हम एक्सरसाइज 3.6 कर सकते हैं। तो 3.6 के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 3.6 का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको HCF बताना है, ठीक है ना, इसमें आपको HCF बताना है। तो हम इसका पहला पार्ट ए करते हैं, 18 और 48। तो हम 18 और 48 के क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टर बनाएंगे। तो 18 2 के टेबल पर जाता है, 2 9 ज़ा 18, फिर ये 3 के टेबल पर जाता है और लास्ट में 3 1 ज़ा 3। नेक्स्ट जो 48 है, ये सबसे पहले 2 के टेबल पर जा रहा है प्राइम नंबर, अगेन 2 पर जा रहा है 12, फिर 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और लास्ट में 3 1 ज़ा 3। तो 18 के जो हमने प्राइम फैक्टर बना लिए हैं 2 × 3 × 3, और जो 48 है उसके भी बन गए हैं, क्या क्या बन गए हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 3। अब आपके पास 2 नंबर थे यहाँ पर, एक 18 है और एक 48। तो इनमें से अब आपने कॉमन निकाले। देखो ऊपर सबसे पहले ये 2, ये 2 और नीचे 2 कॉमन आ गए दोनों में। इसके बाद आता है 3। तो ऊपर तो 2 बार 3 आ रहा है, नीचे एक ही बार 3 आ रहा है। तो ऊपर एक 3 में से हम नीचे एक 3 को कॉमन ले लेते हैं। अब ऊपर एक 3 बच गया, नीचे 2 2 2 बच गए। अब इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हमारा HCF ऑफ 18 एंड 48 क्या आएंगे, एक तो 2 आया कॉमन और एक 3 आया। तो हमारे पास आंसर आ गया 2 × 3 6, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इस फर्स्ट का हमने ए पार्ट कर लिया। अभी इसी तरह से हम आगे एक पार्ट और करते हैं फर्स्ट का, जैसे कि हम H पार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का H पार्ट, इसमें हमें 91 दिया हुआ है एक तो नंबर, दूसरा नंबर है 112 और तीसरा नंबर है हमारे पास इसमें 49। तो 91 देखो किसके टेबल पर जाएगा, 2 पर नहीं जाता, 3 पर नहीं जाता, 5 पर भी नहीं जाता, तो 7 पर ये चला जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, ठीक है। फिर 13 तो 13 के टेबल पर ही जाता है। 112 तो पहले ये 2 के टेबल पर जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 के टेबल पर जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 18, फिर 2 के टेबल पर जा रहा है, 2 7 ज़ा और 7 1 ज़ा 7, और 49 तो आपको पता ही है सीधा ये 7 के टेबल पर ही जाता है और किसी पर नहीं जाता। 7 7 ज़ा 49, फिर 7 1 ज़ा 7। तो हमारे पास 3 नंबर्स थे। पहला नंबर था 91, इसके आगे प्राइम फैक्टर 7 × 13, फिर 112 के आगे 2 × 2 × 2 × 2 × 7, और लास्ट में जो 49 था उसके आगे 7 × 7। तो बेटा अब आप देख सकते हैं ऊपर नीचे, ऊपर 7 और 13 है। तो अब इसमें से सिर्फ एक 7 ही है जो कॉमन आ रहा है तीनों में, ठीक है ना। तीनों में से सिर्फ एक ही नंबर 7 है जो कॉमन आ रहा है। तो हम लिख देंगे कि HCF जो है वो 7 है। तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो लगातार होते हैं, एक के बाद एक नंबर आते हैं। इसमें सबसे पहले जस्ट कहता है कि नंबर्स, जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं
उनका HCF क्या होगा। अब देखिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर जैसे कि मैंने ले लिया 1 2 3 4, ये सभी क्या कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। अब इनमें से कोई भी 2 नंबर आप पिक कर लो, जैसे 1, तो 1 का पता है सभी को, 1 का जो प्राइम फैक्टर है वो 1 ही होता है, और 2 का जो प्राइम फैक्टर है वो क्या होता है, 2 ही होता है, या 2 इंटू 1 कर सकते हैं, 1 इंटू 1, और 3 का क्या ले सकते हैं आप, 3 इंटू 1, ठीक है। अब वो कहते हैं कि कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, जैसे मैं अगर 1 और 2 ले लेता हूँ तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 1, 2 और 3 ले लेता हूँ मैं तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 1। तो जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं इनका HCF हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो पहले का जो ए पार्ट है इसका आंसर आ गया 1। सेकंड में कहता है कि जो है इवन नंबर। अब इवन नंबर कैसे होते हैं आपको पता है, 2 4 6 8, कोई भी आप कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर ले सकते हो। जैसे कि मान लो मैंने 2 लिया, 2 के फैक्टर बनते हैं 1 इंटू 2, 4 के प्राइम फैक्टर बनते हैं 1 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या कॉमन आ गया इसमें, 2। ऐसे ही अगर मैं 4 और 6 लेता हूँ तो 4 के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 2, 6 के 1 इंटू 2 इंटू 3, क्या कॉमन आ गया, 2। ऐसे ही आप 6 और 8 भी ले सकते हैं, जैसे कि 6 के आ गया 1 इंटू 2 इंटू 3, और 8 के क्या आ गया 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है, ये चीज़। तो इसमें से भी क्या आ गया, कॉमन 2। तो इवन नंबर्स का जो है HCF हमेशा क्या आएगा, 2 ही आएगा। अब बात आती है ओड नंबर्स की। ओड नंबर होते हैं 1 3 5 7। अब 1 का सभी को पता है, 1 का 1 इंटू 1, 3 का 1 इंटू 3, 5 का 1 इंटू 5, 7 का 1 इंटू 7, इसके बाद 9 का लोगे तो 1 इंटू 3 इंटू 3। अब आप देखें कोई भी अगर आप 2 नंबर लेते हैं, जैसे 1 और 3 लेते हैं तो क्या कॉमन आ गया, 1। 3 और 5 लेते हैं तो क्या कॉमन आ गया, 1। 5 और 7 लेते हैं कॉन्जिक्यूटिव, मतलब एक के बाद एक, तो वो भी 1। ऐसे 7 और 9 का 1, मतलब सभी का जो कॉन्जिक्यूटिव और नंबर्स का जो HCF है वो क्या आ रहा है, 1। तो हम यहाँ लिखेंगे इसका जो आंसर है वो 1 आएगा। तो ये हमने सेकंड क्वेश्चन कर लिया। इसके अंदर जितने भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं उनका भी 1 आएगा और ऑड नंबर का भी 1 HCF आएगा, लेकिन जो इवन नंबर है इसका HCF हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। देखें इसमें स्टेटमेंट के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 and 5 was found as follows by factorization 4 equal to 2 into 2, 15 3 into 5 since there is no common prime factor। तो इसका मतलब वो कहता है कि 4 और 15 का 0 होगा। देखें जो 4 है, अगर आप 4 का प्राइम फैक्टर बनाते हैं तो 2 इंटू 2 4 और 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पर 1 भी आना चाहिए था। और ऐसे ही 15 का अगर आप लेते हैं 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, यहाँ पर भी 1, तो दोनों में क्या कॉमन आना था, 1 आना था कॉमन, ठीक है। लेकिन इसने स्टेटमेंट ही गलत लिख दी कि देयर इज़ नो कॉमन प्राइम फैक्टर। तो कॉमन प्राइम फैक्टर तो होगा, वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो इसने मतलब स्टेटमेंट में ये गलती करके दिखाई। और फिर कहता है कि क्या 4 और 5 का जो है 4 and 15 0 होगा, तो ये गलत है, ये तो 1 होना चाहिए था। इज़ द आंसर करेक्ट, इफ़ नॉट व्हाट इज़ द करेक्ट HCF। तो भाई करेक्ट HCF क्या आएगा इसमें, अब सभी को पता चल गया होगा कि इसका जो करेक्ट HCF है वो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है बच्चों। तो इसका जो करेक्ट HCF है वो क्या होगा, 1 होगा। तो उम्मीद है आज आपको जो है HCF के बारे में पता चल गया होगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, और हमने एक्सरसाइज 3.6 को भी कंप्लीट कर लिया। तो बेटा खूब मेहनत करें, माता पिता का नाम रोशन करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें
ताकि कोई भी जैसे वीडियो होती है वो आपको एकदम तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ सर ने वीडियो अपलोड की है यूट्यूब पर, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और कोई भी क्वायरीज़ होती हैं तो आप मुझे मेरे मेल पर भी पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं है, तो उसको डाउट को हम क्लियर करेंगे। जय माता दी।